का आगाज आमजन की आवाज़ गढ़ में आपका स्वागत है। और आज मैं जो है कि मालवीय उद्यान में हूं, जहां पर कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी के सानिध्य में झंडारोहण कार्यक्रम का यहां पर जो है कि समारोह हुआ था। और मेरे साथ इस वक्त जो है तमाम कांग्रेसी महिला कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहां पर हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ जो है कि कोटद्वार कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष संजय मित्तल जी हैं, जो कि बहुत वर्षों से जो है इस कोटद्वार की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज जो है गणतंत्र दिवस पे सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आज हम 72वां जो है कि गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो जो आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, क्या आज हम उस संविधान के अनुसार चल रहे हैं या उस जो है संविधान की जो है कि किस तरह से हम जो है कि पालन कर रहे हैं? आज 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस के निर्माता श्री भीमराव अम्बेडकर जी और उनके जो साथी लोग थे जिन्होंने इस संविधान को बनाया था, उनको नमन करता हूं। और उसके बाद मैं अपने देशवासियों को सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज 72 साल निरंतर हमारा जो गणतंत्र बना था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, आज से 72 साल पहले जिस हिसाब से बना था, आप लगा लीजिए किस हिसाब से बना होगा कि आज हमारा देश जो है उसी संविधान के हिसाब से चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ साल से हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो बात नहीं रही, उसको कमज़ोर करने की कोशिश बार बार लगातार जारी है। कुछ लोगों द्वारा उसको इस हद तक पहुँचाया जा रहा है। जो वर्तमान सरकार है वो भी चाह रही है कि कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे ऐसे थे कि उस संविधान के तहत लोगों को भटका रही है। तो कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ कि अगर संविधान में इस तरह के फेरबदल किए जाएंगे तो देश कहीं ना कहीं जो जिस बुलंदी पर आज हमारा देश पहुँचा है वो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ लौट रहा है, लौट भी जाएगा। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ कांग्रेस नगर निगम अध्यक्ष संजय मित्तल जी। और अब जो है मेरे साथ है कांग्रेस कमेटी के जिला अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष माफी चाहूँगा प्रदेश अध्यक्ष मीना बछवाण जी। भीमराव अंबेडकर जी जो कि जिन्होंने कि सन 1950 में और कई टाइम तक उन्होंने संविधान के लिए प्रयास किया। आज हम उस संविधान के अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या इस संविधान के अनुसार आज भी जो है कि पार्टियां, राजनीतिक दल काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आज 72वें गणतंत्र दिवस की सभी को बधाई देना चाहूँगी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत मेहनत से ये संविधान बनाया था, लेकिन इस संविधान का इस समय मजाक उड़ाया जा रहा है। इस समय संविधान पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह संविधान किसी के पास भी नहीं है। और सारे विश्व के अलग अलग देशों में इतनी लचर व्यवस्था वाला संविधान है कि उसको कोई लीगली फॉलो नहीं करते हैं। और हमारे यहाँ भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने हर वर्ग, हर जाति, हर विशेष वर्ग के लिए संविधान में सब सुविधाएं दे रखी है। महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए और आने वाले भविष्य के बारे में सोच करके उन्होंने संविधान में सबके लिए एक फॉलो लाइन बना रखी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान सरकार जो है उस संविधान के हिसाब से चल रही है। वो अपने हिसाब से संविधान को तोड़ मरोड़ करके उसको पेश करते हैं। सिर्फ अपने वोट बैंक की खातिर अम्बेडकर जी को याद करते हैं, अम्बेडकर जी के मूर्ति के नीचे वो माल्यार्पण करते हैं जिस समय चुनाव आते हैं। अब पूरे 5 साल वो उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, ना ही उस संविधान को वो विस्तार में लाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा कांग्रेस के मीना बछवाण जी, जिन्होंने कि स्पष्ट किया कि किस तरह से जो है कि आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और किस तरह से अनुपालन नहीं हो पा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे साथ हैं पूर्व कांग्रेस कमेटी महिला अध्यक्ष कृष्णा बहुगुणा जी। बहुगुणा जी, आज आप गणतंत्र दिवस पर क्या कहेंगे जनता के लिए? मैं सभी देशवासियों को आज गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। तो ये थे सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता मेरे साथ। और इस मालवीय उद्यान में जो है कि आज 72वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, झंडारोहण किया गया, मुँह मीठा कराया गया। और आज जो है यहाँ पर 72वें गणतंत्र दिवस का समारोह समापन की ओर है। इसी के साथ मैं महावीर सिंह रमन, गढ़ आवाज़, कोटद्वार, उत्तराखंड। आज गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर जहां कि हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और जो है कि मेरे साथ जो कि गणतंत्र दिवस जो है कि पूर्व सैनिकों का बलिदान है। सैनिक जो हमारे बॉर्डर पे रहते हैं, चाहे वो वायु सेना हो, थल सेना हो या जल सेना हो, इन तीनों का पराक्रम की वजह से और इनकी बॉर्डर की सुरक्षा की वजह से देश आज जो है कि आज़ाद है।
मेन बात तो ये है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे साथ हैं रमेश चंद्र खंतवाल जी, जो कि वायुसेना से जो है कि रिटायर हैं, सेवानिवृत्त हैं, और आज का दिन गणतंत्र दिवस है। सर, आपका स्वागत है गढ़ावज में। सैनिकों के प्रति आप आज जो है गणतंत्र दिवस पर क्या कहेंगे, और सैनिकों का जो वर्तमान स्थिति है उस पर भी थोड़ा सा आप एक नज़र डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त देशवासियों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं एक सैनिक हूँ, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड, करीब 38.5 साल नौकरी करके रिटायर्ड हुआ। ये मेरे मेडल जो हैं ये अलग अलग सेक्टर्स के होते हैं। मैं नागालैंड में रहा हूँ, कश्मीर में रहा हूँ, 1962 से 65, 71 ये सब लड़ाइयाँ हमने किसी न किसी सेक्टर में हम रहे हैं। हमारे सैनिकों की आज से यूँ कहिए 1962-65 में हालत अच्छी नहीं थी, देश गरीब था, पैसे नहीं थे, तनख्वाह नहीं मिलती थी, लेकिन आज देश संपन्न है। आज सैनिकों की देखभाल जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, और खास करके हम जैसे रिटायर्ड लोग हैं, अब हम उम्र दराज है, 78 मेरी अपनी एज है, इस उम्र में हमें पेंशन आज जो मिल रही है वो ठीक है, किंतु हमें वो मान सम्मान नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं अपना परिचय देते हैं, तो उसे मेरा आग्रह ये है देशवासियों से, हर सेक्टर अपनी जगह है, व्यापारी या अन्य कर्मचारी, लेकिन सैनिक अपना बलिदान देता है। हमने जो नौकरियां भी की, बड़ी बुरी हालात में की हैं, और आज देश संपन्न है। देश हर नागरिक का देखभाल होनी चाहिए, किंतु सैनिकों का मेरे विचार से और विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, विशेष सम्मान मिलना चाहिए, आदर मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। थैंक यू, धन्यवाद। पूरी हाँ ऐसे ले लो, आराम से। आप भी आ जाओ, आ जाओ। आप लोग जरा पीछे आ जाओ। महिलाओं को प्राथमिकता। इधर आओ, उधर नहीं, यहीं से वापस। इतनी तेज मत घूम, आराम से। हाँ, ना आप आराम से आओ। हाँ, लगा रहे, झंडा भी आ रहा है। आप बीच में आ जाओ। नहीं, वहीं पे रहिए आप। मैं भी आऊँगा। थोड़ा लाइन आ जाओ। हाँ, तुम पीछे हो रहे, बहुत पीछे। सर, आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और किस तरह से जो है कि आज का कार्यक्रम रहा, और आप गणतंत्र दिवस पे लोगों को क्या संदेश दें? सर्वप्रथम तो मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। ये बहुत ही एक गौरवमयी क्षण है जब हम लोग गणतंत्र दिवस को मनाते हैं, और ये याद दिलाता है उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन तमाम रणबांकुरों को, उन तमाम लोगों को जिनकी बदौलत हम लोग आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हमारा देश 1950 में गणतंत्र घोषित हुआ था, और जो संविधान बना था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बहुत, मैं समझता हूँ कि दूरदर्शिता थी कि उन्होंने इसको बनाने में अपना अहम योगदान दिया। और ये कहते हुए हम सब लोगों को गर्व होता है कि हमारा ये लोकतांत्रिक जो देश है, इसने धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत तेज़ रफ्तार से प्रगति करते हुए तमाम उन आशाओं को, उन भावनाओं को जो शहीदों ने संजोई थी, उनको आकार रूप देने का प्रयास किया। लेकिन वर्तमान में जो हालात और परिस्थितियां हैं वो छिपे नहीं हैं। कहीं न कहीं संविधान को लचर करने की व्यवस्था महसूस हो रही है, जिसको कहीं न कहीं उसको
जो है छेड़छाड़ करने में जो स्थिति है उससे बचना चाहिए ताकि देश मजबूत हो सके। आज हम लोग संकल्प लेते हैं, आज का दिन कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए संकल्प लेने का दिवस है कि हम अपने इस देश की प्रगति के लिए लगातार उन कार्यों को करें जिससे राष्ट्र मजबूत हो सके, राष्ट्र एकता के सूत्र में बन सके, राष्ट्र अखंडता की ओर आगे बढ़े और प्रगतिशील होते हुए तमाम लोगों की सुविधाओं को देने में सक्षम हो। ये सभी धर्मों, सभी जो है जाति के लोगों का एक पर्व है जिसके मिलजुल कर हमको इस देश को मजबूत करना होगा और यही संकल्प आज हम लोगों ने यहाँ पर दोहराया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक क्षेत्रवासी, प्रत्येक नागरिक इस देश का अपने इस देश की रक्षा के लिए, इसकी उन्नति के लिए निरंतर काम करता रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।